आप सभी का भारत अनंतवेद चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, नवरात्रि के इस पवित्र दिन पर आज हम सब मिलकर दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का अनुष्ठान करेंगे। संकट दूर करने के लिए आज मां कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। चलिए दुर्गा सप्तमी का अनुष्ठान आरंभ करते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की माता आप प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने वाली, हे देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति होगी। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराज करने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको हमारा नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से कर्मस्य परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। शरण में आए हुए दीनों एवं पंडितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हैं तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हैं। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। मोरों और मुर्गे से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न होइए। आपको हम नमस्कार करते हैं। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उदग्र रहने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उदित दिखाई देने वाली मैया, आपको नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होकर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरा कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है
जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घड़े में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावनल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न होइए। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करें। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होइए। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दे। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांगो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित्ति नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंता कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिज रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य साक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी खयाती होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रु का संहार करूंगी। भक्तों, अब माँ कात्यायनी से जुड़ी कथा का पान करते हैं। एक समय में जंगल में कत नाम के महान ऋषि रहते थे, जिनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम कत्य पड़ा। कत्य के पुत्र का नाम कात्यायन हुआ, जिन्होंने अपनी सिद्धि से कई वर प्राप्त किए थे। इन्हीं वरों में एक वर उन्हें माँ दुर्गा से भी मिला था। भक्तों, माँ दुर्गा ने उनको वर दिया था कि वे स्वयं उसके घर में जन्म लेंगी। उसी समय देवताओं पर असुरों का आतंक अत्यधिक बढ़ गया तथा महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवता मिलकर त्रिदेव से सहायता मांगने गए। तब भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा ने मिलकर अपने तेज से कात्यायन ऋषि के घर माँ दुर्गा के रूप में एक पुत्री का जन्म किया। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा, जो माँ दुर्गा की भांति ही सिंह पर सवारी करती है। इसके पश्चात उन्होंने अपने तेज तथा शक्ति से महिषासुर समेत सभी असुरों का वध कर डाला तथा देवताओं की रक्षा की। हे माँ कात्यायनी, जैसे आपने देवताओं की रक्षा की, वैसे ही सदैव अपने भक्तों की भी रक्षा करना। जय माता दी। हमने माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ को आप तक स्नेह पूर्वक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। हमें आशा है कि आपको यह कोशिश पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरपूर लगी हो तो कृपया भारत अनंतवेद चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भक्ति से भरपूर वीडियोस बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित होते रहें। आपके समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।